अग्रसेन महाराज की जय। मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में श्री सियाराम अग्रवाल जी हैं। सन 1965 से समाज की सेवा में लगे हैं। जब से छत्तीसगढ़ बना, इससे पहले भी मैंने इनको देखा। अभी महावीर गौशाला रायपुर में बड़ा संस्थान है। इसके अलावा अगर देश भर की बात करें तो देश में अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन जो है उसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं आप। कई सालों से लगे हुए हैं। महाराजा अग्रसेन हम लोग सब जानते हैं। आइए उनसे जानते हैं, बातचीत करते हैं। महाराजा अग्रसेन जी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी चाहते हैं कि कब उनका जन्म हुआ, किस तरीके से उन्होंने समाज का एकत्रीकरण किया, एकता का संदेश दिया। महाराजा अग्रसेन जी प्रतापगढ़ के राजा बल्लभ सेन जी के पुत्र रहे और कौरव पांडवों के युद्ध के अंदर में इन्होंने भाग लिया। उस समय इनकी आयु 14 साल थी और इन्होंने आकर के जब युद्ध समाप्त हुआ वहां से इनका सम्मान हुआ। सम्मान होने के बाद में अपने राज लौटे प्रतापगढ़, तो वहां से बड़े भाई को वहां का राज दे करके स्वयं जो है अग्रवाल टीले के ऊपर आकर के और इन्होंने जो है अग्रवाल नगरी को बसाया। और अग्रवाल नगरी बसाने के बाद फिर उन्होंने नारे दिया समाजवाद का, 1 ईंट 1 रुपया। जो भी इनके राज में आके बसता था, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उनको एक ही नियम था कि जितने लोग समाज के अंदर में उस नगर में बसे हुए हैं वो 1 ईंट 1 रुपया देंगे, जिससे आगंतुक का 1 ईंट से उनका मकान बने। 1 लाख घर परिवार थे उस समय, तो उनसे उनका मकान बन जाए, 1 लाख रुपया नकदी आने से उनका व्यापार में अपनी तरक्की करे। मतलब महाराजा अग्रसेन महाभारत काल के समय से हैं और इतने समय से इसके अलावा उन्होंने जो है तो सनातन धर्म के सारे नियम प्रक्रिया का पालन करते हैं, लेकिन समाज को एकत्रित करने का और समाज कल्याण की जो थ्योरी थी उनकी, उसी से अग्रवाल समाज का गठन हुआ। कितने गोत्र हैं और किस तरह? हमारे महाराजा अग्रसेन जी के 18 पुत्र थे। उन्होंने 18 यज्ञ करवाए। उन्हीं ऋषि मुनियों के नाम से हमारे गोत्र का उत्पन्न हुआ और 18 गोत्र हमारे 18 ऋषियों के नाम से और 18 गोत्र पैदा हुए। उन 18 गोत्रों के अंदर आपसी के अंदर में अपना स्वयं का गोत्र छोड़ करके परिवार के लोगों की शादी ब्याह होते हैं और समाज के लोग सब एकत्रित होते हैं। उन्होंने एक ही नारा दिया था कि जनता सेवा, गौ सेवा, गौशाला, इनका भरपूर सेवा कार्य में पूरा समाज लगे और उनके कार्यकाल में हमेशा लगा रहता था। इसी तरीके का काम जो है अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन करता है। वो समाज सेवा का काम जो उन्होंने एक मूल मंत्र दे दिया कि दूसरे का सेवा मानव सेवा ही असली सेवा है, माधव सेवा ही सेवा मानव सेवा है। ये एक तरीके का दिया था। अभी अग्रवाल सभा जो है हमारी अग्रवाल सभा और अग्रवाल संगठन हमारा यही काम में लगा हुआ है। अभी कोरोना काल के समय भी हमारे जो है, जब तक कोरोना का साल 2 साल रहा, ऑक्सीजन की सेवा हो, भोजन की सेवा हो, चाहे दवाइयों की सेवा, हर उपलब्ध रात और दिन 24 घंटा लगा करके किए। हमने एक 21-22 डॉक्टरों की टीम बनाई और टीम बना करके और उसके जरिए हमने मानव सेवा का कार्य किया और वो निःशुल्क सेवाएं दी। ऑक्सीजन सेवा हो, चाहे भोजन सेवा हो, चाहे और कोई दवाइयों की सेवा हो। हमारे कर्मठ कार्यकर्ता जितने भी थे, अलग अलग टीम के युवा मंडल को हमने भोजन व्यवस्था दी। हमारे जो बुजुर्ग थे उनको ऑक्सीजन सेवा का कार्य दिया और हर समय धन की कमी कभी आने नहीं दी। समाज के लोग बढ़ चढ़ करके दान दिए और उन्हीं सेवाओं से निःशुल्क सेवाएं बनी। अभी जो अध्यक्ष हैं आपके, उनके बारे में भी बताइए। अभी मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। पश्चिम क्षेत्र मेरे अंडर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात 5 प्रदेश पश्चिम के हैं जो मैं उनको देखता हूँ और वहाँ पे आना जाना भी होता है। समाज की सेवा के अंदर में हम लोग जागरूक करते रहते हैं। और इस राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सुशील अग्रवाल जी हैं, जो आप पार्टी के सांसद हैं और उन्होंने कई अग्रसेन हॉस्पिटल, अग्रसेन कम से कम 30-40 संस्थाओं के अध्यक्ष हैं वो, और धार्मिक सेवा में उनका मन लगा रहता है। साथ में ही हमारे प्रदीप मित्तल जी वहाँ के चेयरमैन है, हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन है और इन्होंने भी किया। और हमारा संगठन 1975 में बनारसी दास जी गुप्ता ने संगठन को एकत्रित किया था। उन्हीं के पच्चनों पे चलते हुए हमारा संगठन आगे बढ़ा। बनारसी दास गुप्ता मुझे याद आता है कि एक बड़े राजनीतिक थे और मुख्यमंत्री भी थे। मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के बहुत समय तक उन्होंने, और उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने इस्तीफा देने के बाद
फिर जो है समाज से जुड़े और उन्होंने पूरे समाज को एक प्रूव करके अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन का निर्माण किया। कितने आबादी आपको एक अनुमान का? हमारे अनुमान के आबादी हमारी जो है करीब करीब 5 करोड़ के आसपास है, उससे अधिक ही होगी, कम नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी 25 लाख लोग बता रहे हाँ, थे। 25 लाख करीब करीब हमारे छत्तीसगढ़ में अग्रवालों का परिवार है। आप बता रहे थे कि 2000 के पास में आप 3 से 4 साल तक अग्रवाल सभा रायपुर के भी अध्यक्ष रहे, तो क्या और मैंने अपने कार्यकाल में 2000 के अंदर 1999 2000 के अंदर में मैं अग्रवाल सभा का अध्यक्ष रहा। उसके पहले उपाध्यक्ष भी था और कार्यकारिणी में भी था। और जब अध्यक्ष आने के बाद में मैंने किया, छात्रावास का निर्माण करवाया, जो कि हमारी पहले पूर्व संचालित थी, लेकिन उसका रिमोल्ड कर करके और उसके अंदर में कमरे बढ़ा करके और किया। और वहाँ निःशुल्क सेवाएं होती थी, भोजन व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, सब चीज नॉमिनल चार्ज उन लोगों से हम लोग। जवाहर नगर में जो अपना अग्रवाल अग्रसेन भवन में था। जी जी जी। और लोगों को प्रोत्साहित करके और वहाँ अग्रवाल सभा के लिए दान एकत्रित करना, सेवाएं देना, समाज के अंदर कोई भी कठिनाई आती तो उसका निराकरण करना, समाज के हमारे बुजुर्गों के साथ, युवाओं के साथ बैठ करके और हम समाज की समस्याओं को सुलझाते। अभी महावीर गौशाला के भी अभी और अभी बना मैं हाँ महावीर गौशाला के मैं पहले उपाध्यक्ष रहा 12-13 साल तक के। और उसके बाद में अभी हमारे अध्यक्ष महोदय रामजी लाल जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने से उनकी जगह सर्वसम्मति से मेरे को अध्यक्ष बनाया गया है और हमारी गौशाला संचालित है। इस गौशाला में हमारे पास में अभी 825 गायें हैं और करीब करीब 800 लीटर दूध का उत्पन्न होता है, जिसमें दूध देने वाली गायें हमारी 145 हैं और बाकी की बछड़े, बछिया और अपंग गायें, बूढ़ी, जवान, ऐसे सब गायें हैं जिनकी हम सेवाएं करते हैं। हमारी महावीर गौशाला की एक शाखा तर्रा में है, उसमें 24 एकड़ जमीन है, उसमें हरा चारा का उत्पादन करते हैं और छोटे बछड़े और गायों को हम वहाँ भेज करके उनकी सेवाएं भी निःशुल्क देते हैं। महावीर गौशाला मैं बता दूं आप सबको कि छत्तीसगढ़ की एक ऐसी गौशाला है जहां पर सारे मुख्यमंत्री आ चुके हैं। सारे लोगों का एक बड़ा रहता है कि सेवा का बड़ा काम जो है महावीर गौशाला ही करती है। और महावीर गौशाला में आज हमारे पास काफी दानदाता आते हैं और दिन भर उनका तांता लगा रहता है। वहाँ पे गौशाला में कोई कमी नहीं रहती दान के लिए। अब हमको गांव-गांव, घर-घर भटकने की आवश्यकता नहीं है, हमारे दानदाताओं के द्वारा वही हमारी पूर्ति हो जाती है। अभी बाबूजी क्या कुछ कहना आपके मन में है कि ऐसा कुछ काम करना चाहते हो आप भविष्य की दृष्टि से, कि आपका एक सपना हो कि ये काम करना है? गौशाला में मेरा एक सपना है कि इसको 100 साल पुरानी ये गौशाला है और इसको मैं आधुनिक तरीके से गौशाला बना करके और गायों की ऐसी सेवा हो कि आने वाली पीढ़ी और आने वाले सज्जन लोग देख कर उसकी सराहना करके रायपुर में गौशाला देखनी है तो रायपुर की महावीर गौशाला को देखें। और मैं आज इसके लिए संकल्पबद्ध होते हुए काम चालू करवा दिया हूँ। इसके अंदर में पक्के सेट, टीन सेट की जगह हम छत वाले सेट बना रहे हैं और उसके ऊपर में गो से उत्पन्न जो गोबर है, गोमूत्र है, इनके उत्पाद बनाने के लिए भी मैं ऊपर में हाल बना करके, कमरे बना करके, और जैसे कि अपनी महिलाएं जो देहात की आती हैं, करती हैं, कर्मठ कार्य करता है, उनको लगा करके उनका भविष्य भी सुधरेगा और हमारी गौशाला के गौ माता का प्रोडक्ट भी बनेगा। साथ ही मैं मोदापारा मेन रोड से लेकर के और अंदर जितना भी हमारा कॉम्प्लेक्स गौ माता की चारों तरफ जगह है और उसके अंदर में पूरी हम पक्की सड़क बना रहे हैं और उसको भी एक कल परसों से चालू हो जाएगी। हमारा काम चालू हो चुका है लेकिन बनने में करीब करीब 2 महीना लग जाएगा। अभी अग्रवाल, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की तरफ से भी कोई बड़ी योजना आपके पास में लगता है कि कोई हॉस्पिटल बनाना या किसी और क्या अभी हमारी अग्रवाल सभा जो है, हमारा अग्रवाल संगठन जो है, छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन की तरफ से हम एक बहुत बड़ा 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं जो माता चंद्रहासिनी है रायगढ़ के पास चंद्रपुर में। उस जगह के ऊपर में हम हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। उसकी हमारी करीब करीब 6-8 महीने से हमारी योजना पूरी जो है तन मन से लगी हुई है और उसको कर रहे हैं। हमारे पास धन की कमी नहीं रहती है। दानदाताओं ने बढ़ चढ़ करके ट्रस्टी बन करके उसमें दान दे रहे हैं। और एक साथ ही हमारे अरुण सिंघानिया जी जो बिल्डर्स है, आनंद सिंघानिया जो बिल्डर्स है, उनकी तरफ से हमको
कुमारी के पास जो टोल नाका है उसके पास इनकी कॉलोनी के अंदर में 2 एकड़ निःशुल्क जगह मिली है। उसके अंदर में हम हाई स्कूल, एक बड़ी स्कूल बनाने जा रहे हैं, उसमें भी हम बच्चों को निःशुल्क सेवा देने का कार्य करेंगे। साथ ही हमारे 18 गोत्र है, 18 गोत्र का हम हर साल सम्मान करते हैं। जो उस 18 के अंदर में जिस प्रकार का जिसने योगदान दिया उस व्यक्ति को हम छांटते हैं, बायोडाटा कलेक्ट करते हैं और उसमें हमारी एक 5 सदस्य टीम बैठती है, उसका चयन करती है। चयन करने के बाद में जो सर्वश्रेष्ठ आता है उनको हम एक मोमेंटो और 11,000 रुपये का प्रसिद्धि पत्र, एक चेक प्रदान करते हैं। और एक तो नाम मात्र का है, उनका एक सम्मान के लिए उत्साहवर्धन हो और लोग बढ़ चढ़ करके लोग उनकी प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े और समाज सेवा करें। बहुत अच्छी बात है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अग्रवाल समाज पूरे देश भर में अपनी मानव कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, दूसरों का दुख दर्द समझने के लिए एक अग्रणी समाज है और व्यवसाय से और उद्योग से जुड़ा हुआ समाज है, जिसके पास में धन की कमी नहीं है। महाराजा अग्रसेन का आशीर्वाद उनके साथ में बना हुआ है। आज सियाराम अग्रवाल जी बड़ी विभूति हैं, बड़ी शख्सियत हैं, छत्तीसगढ़ में और पूरे देश भर में भी नाम चलता है। उन्होंने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। महाराजा अग्रसेन उनकी कृपा जी। साल से कोई भी व्यापार कोई चीज का नहीं है, समाज और धार्मिक सेवाओं में ही लगा रहता हूँ। सुबह से लेके रात के 8 बजे तक हर व्यक्ति के लिए मेरा जो है अशोक अग्रवाल जी जो हैं वो भी संगठन में बड़ा आप संगठन के अंदर में मेरा पुत्र जो है, इसको समाज के लोगों ने मिल चढ़ करके अध्यक्ष बनाने की कोशिश किया और साफ नट गया कि मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगा और मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिला सेवा करूंगा। फिर भी समाज वालों ने जबरदस्ती उसको छत्तीसगढ़ प्रदेश का चेयरमैन बना दिया। हमारे श्री नेत्राम जी अग्रवाल भिलाई वाले जो हैं वो अध्यक्ष हैं और उनकी पूरी टीम ये सब कार्य कर रही है। और ये संकल्प जो लिया हॉस्पिटल बनाने का, स्कूल बनाने का, इसके श्रेय हमारे अशोक अग्रवाल और नेत्राम जी को जाता है कि इन्होंने बढ़ चढ़ के आगे आए और किए। इसमें मेरा पूरा इन लोगों को सहयोग मिला। इनको प्रसाद में किया, ये बोले धन कहाँ से आएगा, मैंने कहा आप आगे बढ़िए, धन ऊपर से भगवान स्वयं जो वर्षा करेंगे। महाराजा अग्रसेन की कृपा आप सबके बने रहेगा तो माता लक्ष्मी जो उसकी पूर्ति करेगी, तो सारी चीजों की व्यवस्था हो जाएगी। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। बोलिए महाराजा अग्रसेन महाराज की जय।